जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, जी हो रही, ओके। तो ये हमारे पास आ गई, और इसके अंदर जब आप वैल्यू पुट करके निकालेंगे, देखिए हाफ आर टी और हाफ आर टी करके मैंने लिखा है, तो ये आंसर आ गया 3/5 आर टी। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए है, कोई ऑब्जेक्टिव वो इस तरह का पूछ सकता है। और जो हमारे पास इसके अंदर तीसरी चीज आ जाती है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, वो 9 है। अब ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में दो किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होते हैं लीनियर और एक होते हैं नॉन लीनियर। लीनियर वो होते हैं जिनका डायपोल मूवमेंट जीरो होता है, नॉन लीनियर वो होते हैं जिनका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता। अब ट्रांसलेटरी में तीन ही है। अब रोटेटरी में जो लीनियर है उसकी दो मोशंस ही रहेंगी, ये देख लें जरा। रोटेटरी में इसकी दो ही रहेंगी, ये इससे इस जगह पे आ रहा है और ये इससे इस जगह पे आ रहा है। तो रोटेटरी मोशन फॉर लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज 2। लेकिन जो नॉन लीनियर है, ये इसकी पोजीशन पर आएगा, ये इसकी पोजीशन पर आएगा और ये इसकी पोजीशन पर आएगा, तो यहां पर तीन हो रही हैं। तो याद रखिए कि लीनियर के लिए रोटेटरी दो है और नॉन लीनियर के लिए तीन है। बाकी आप वैल्यूज पुट करेंगे, ये मैंने सारी इक्वेशन सॉल्व कर दी हैं, आप इसे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। वैल्यूज आप लोग इसकी जो रेड से मैंने बताया हाईलाइट की है, इनको याद रख लीजिएगा। अच्छा जी, कोलेजन्स की बात करते हैं। इसके बाद हम कोलेजन्स कितने किस्म की होती हैं। देखिए मॉलिक्यूल चल रहे हैं तो वो ग्रेजिंग कोलेजन कर सकते हैं या ग्लेंसिंग कोलेजन कर सकते हैं। यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको हम सी बार कहते हैं। एक दूसरे के पैरेलल चल रहे होते हैं, इनके किनारे टकरा रहे होते हैं आपस में। जब हेड ऑन कोलिजन की बात करते हैं तो दो मॉलिक्यूल ऑपोजिट डायरेक्शन से आके एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक कोलिजन इसको कहा जाता है, हेड ऑन कोलिजन। और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो 2c होती है। तीसरी राइट एंगल कोलिजन है, और राइट एंगल कोलिजन क्या है कि आपके पास एक लीनियर आ रहा है और एक उसके ऊपर से आ रहा है, यानी एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली आ रहा है। तो वो जब आपस में कोलाइड करते हैं तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी √2c बार है। ये तीनों वैल्यूज जो है ना इसकी, ये आप लोग जरा जेहन में रखिएगा, क्योंकि शायद वो इसमें से हमें पूछ ले कि ग्लेजिंग की और हेड ऑन कोलिजन की और तीनों में जो वैल्यू ऑफ डिफरेंस क्या है। सबसे ज्यादा किस कोलिजन की वैल्यू है, वेलोसिटी है हेड ऑन कोलिजन की। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे हम याद रख सकते हैं कि हेड ऑन कोलिजन की सबसे ज्यादा वैल्यू है। कंप्रेशन टाइम क्या होता है जी? कंप्रेशन टाइम वो टाइम है जितनी देर के लिए मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। अच्छा, इस कोलेजन को हमेशा इलास्टिक समझ के हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एनर्जी का नेट लॉस या गेन हम नहीं कह रहे होते। देयर इज नो नेट गेन और लॉस इन द एनर्जी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। ओके, ले जी यहाँ पे देखेंगे कोलेजन डायमीटर जो है, कोलेजन डायमीटर को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोलेजन डायमीटर क्या चीज है? दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कोलेजन डायमीटर कहा जा रहा है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स पढ़ने वाली चीज है आपके, इसको हम कोलेजन डायमीटर कह रहे हैं। कोलेजन फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? देखिए कोलेजन फ्रीक्वेंसी जो है वो कहता है सिंगल मॉलिक्यूल इन 1 cm³ फेस्ड हाउ मेनी कोलेजन्स इन 1 सेकेंड। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा बनाकर बताऊं तो हम हाइपोथेटिकली ज्यूम कर रहे हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है जो 1 cm³ वॉल्यूम में पड़ा हुआ है। ये हमारे पास उसका जी वॉल्यूम है 1 cm³। अब ये एक मॉलिक्यूल है जो ये 1 cm³ में पड़ा हुआ है, तो इस दौरान चलते हुए वो कितनी बार कोलाइड करेगा, ये आपके पास क्या चीज कहलाती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर ज्यादा बार कोलाइड करेगा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, कम बार करेगा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी को Z1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और ये किस पर डिपेंड करती है? वेलोसिटी, साइज एंड क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल इन द वेसल। देखें अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा कोलाइड करेगा, वेलोसिटी कम है तो वो कम कोलाइड करेगा, साइज बड़ा है तो कोलिजन के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखे ना, इतनी जगह से इतने मॉलिक्यूल्स ने गुजरना है तो दे कैन कोलाइड, लेकिन अगर इतने मॉलिक्यूल्स ने गुजरना है तो ये एक दूसरे के पास से पास कर जाएंगे विदाउट कोलिजन। तो साइज है और क्लोजनेस है कि कितना उसका वो एक दूसरे के क्लोज है। यहां पर देखें अगर आप थोड़ा सा, तो ये जो Z1 है, ये इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आप देखें ना, तो ये C⁻N, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे कोलिजन नंबर उतना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने कम होंगे कोलिजन नंबर उतना कम होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, सॉरी। इसके बाद आ जाते हैं मीन फ्री पाथ के ऊपर। मैंने ऑब्जेक्टिव साथ साथ दे दिए हैं इसके आपको। मीन फ्री पाथ को आप रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और ये मीन फ्री पाथ क्या है कि दो कोलिजन्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है।
इसको यूं देख लें आप लोग कि आपके पास एक वेसल है लाइक दिस, जैसे ये एक आपके पास कोई वेसल पड़ी हुई है, तो इसके अंदर एक मॉलिक्यूल यहाँ है और एक मॉलिक्यूल यहाँ है, इसको कोलाइड करते हुए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है ये वाला। इसकी निस्बत अगर मैं बात करूं, अच्छा देखें, लैम्डा जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ एटम या मोल्स के। कैसे? अगर तो इसमें मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, तो लेंथ कम होती जाएगी, डिस्टेंस कम होता जाएगा कोलिजन का, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे तो डिस्टेंस जो है कोलिजन का वो ज्यादा होता जाएगा। सिंपल सी बात है। एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज लैम्डा। इसको सी बार एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय Z1, G1 की जगह आप ये वैल्यू पुट कर देंगे। कोलिजन नंबर क्या है कि कोलिजन हैविंग इन ऑल द मॉलिक्यूल्स इन 1 cm क्यूब ऑफ गैस इन 1 सेकंड, कि इस कंटेनर में जो मेरे पास कोई 1 cm क्यूब वॉल्यूम में गैस, सारी की सारी गैस 1 सेकंड में कितनी बार आपस में कोलाइड कर रही है, इसको कोलिजन नंबर कह रहे हैं। तो अच्छा, इसको 2 से डिवाइड क्यों किया जाता है? ये देखें, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, जब ये दोनों टकराएंगे कोलिजन एक होगी, क्योंकि दोनों टकराएंगे तो एक कोलिजन कंसिडर होगी ना। तो इसकी जो भी वैल्यू होती है, अगर हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये दो मॉलिक्यूल एटम है ना, तो अगर दो एटम टकरा रहे हैं तो कोलिजन 1 हो रही है, तो जितने एटम टकरा रहे हैं उसको 2 पे डिवाइड कर दे, यहाँ पर ये देखें, तो आपके पास वो कोलिजन नंबर बन जाता है उसका। तो ये भी चीज है, ये आप लोग इसको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इक्वेशंस याद रख लीजिएगा इसकी। अच्छा, इक्वेशंस का ना एक रिलेशन है आपस में, ये बहुत मजे की चीज है और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जबरदस्त है। ये देखें, आपके सामने सी बार और मैंने Z1 की वैल्यूज यहाँ पुट कर दी हैं। अब लैम्डा आप देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ सी बार के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन तीन चीजों के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये वाला, यानी मीन फ्री पाथ जो है मेरे पास लैम्डा, ये मीन फ्री पाथ और कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, मैंने ए की तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये बीच वाली लाइन नहीं है इसके अंदर, बस याद रखिएगा। ये देखें, लैम्डा की वैल्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है? अगर हम इसको बना के देखें तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर सी बार और एन। ये सिग्मा स्क्वायर क्या था एक्चुअली? ये सिग्मा स्क्वायर हमारे पास था जो आप लोगों ने पढ़ा, कोलिजन डायामीटर। कोलिजन डायामीटर जितना बड़ा होगा उतना लेंथ कम होगी। देखे ना, कोलिजन डायामीटर अगर इतना सा है दो मॉलिक्यूल्स का, ये दो मॉलिक्यूल्स है, और कोलिजन डायामीटर इनका छोटा है, ये देखें ये मॉलिक्यूल इतनी दूर है, इसका डायामीटर ये है और इसका डायामीटर ये है, इनको आपस में टकराते हुए ज्यादा टाइम लगेगा, और इसका डायामीटर अगर बड़ा है, अब देखा जाए तो ये उतने डिस्टेंस पे खड़ा है जितने पे छोटा मॉलिक्यूल खड़ा है, लेकिन इनको टकराने में ज्यादा टाइम लगेगा और इनको टकराने में कम टाइम लगेगा। ये आपके पास एक्चुअली कोलिजन डायामीटर है। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी के, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो कम होगा, वेलोसिटी कम होगी तो ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे तो ज्यादा, और वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कोलिजन नंबर्स, अब कोलिजन नंबर NZ1 डिवाइडेड बाय 2, Z1 की मैंने वैल्यू पुट की इसके अंदर, और देखें Z11 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है सिग्मा स्क्वायर के। अच्छा, टेम्परेचर तो इस इक्वेशन में है ही नहीं, अगर आप इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो यहाँ टेम्परेचर हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो कह सकता है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ कोलिजन नंबर विद टेम्परेचर। तो हमें सी बार नजर आ रहा है और सी बार की वैल्यू में टेम्परेचर भी आ रहा है और मोलर मास भी आ रहा है। तो यहां से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर सी बार की जगह मैं ये वैल्यूज पुट करूं तो जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के। ये काइंडली जब आप लोग करेंगे ना, मैं वैसे कोशिश करूंगा इसकी करेक्शन कर दूं, ये छोटी सी मिस्टेक है, मैंने इधर अंडर रूट लगाना था, ये कि आपके पास Z11 जो है अगर इस सी बार की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करूं तो Z की वैल्यू आ जाएगी पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर ओवर अंडर रूट टू, और इसके साथ ही अंडर रूट टू नहीं आना, अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाय 8 RT/m, सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो अगर यहां से देखा जाए तो z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे के सारे, जो ऑब्जेक्टिव हो अगर हमसे पूछ सकता है लाइक कि कोलिजन नंबर्स क्या हैं,
कोलेजन नंबर का क्या इफेक्ट होगा, यानी मीन फ्री पाथ का क्या सॉरी, ये जो आपके पास हमारे पास था, जिसको हमने अभी पढ़ा था, जो उसका डायमीटर था रेडियस का, या उनकी जो आपस में डिस्टेंस था, सी बार के साथ क्या रिलेशन है, इसके साथ क्या रिलेशन है, तो ये सारे के सारे यहाँ लिखे हुए हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार तो क्लियर हो जाएगा। ओके, गैस की जो वेलोसिटी विस्कोसिटी है, अब विस्कोसिटी ऑफ गैस के लिए देखें, एक लेयर दूसरी के ऊपर जितनी रगड़ खा के गुजर रही है वो उसकी विस्कोसिटी है, और इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी वैसे कहा जाता है। ओके ओके, मेरे ख्याल से आपकी अगली क्लास का टाइम हो गया। चलें, आप एक काम करें, आप अगली अगली क्लास ज्वाइन करें, और अगर आप 5 बजे फ्री जैसे ही होते हैं तो मुझे मैसेज कीजिएगा, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं उस टाइम पे ना ये लेक्चर आज का इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करवा दूंगा। ये कितने पेज हमने कर लिए हैं, हमारे ऑलमोस्ट ये 15 पेज है, 8 पेज हो गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, थोड़ी सी रह गया, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसके आगे। आप लोग ये अपना लेक्चर कर लें, और लेक्चर के बाद फिर दोबारा आप आ जाइएगा, हम इजी होके ना अपना लेक्चर फिर कंडक्ट कर लेंगे। डेली बेसिस पे तो शायद एक्स्ट्रा टाइम ना हो, लेकिन आज मेरे पास टाइम है, तो आप ये लेक्चर को ना इस तरह से वाइंड अप कर लें। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर इंशाल्लाह ताला इसको आगे डिस्कस करते हैं। Raise your hand if you have any type of question. चले, मैं ये आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। निदा, जस्ट फॉर अ मिनट। जी, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मैंने आपसे पूछना था कि ये जो नोट्स हैं आप पीडीएफ फॉर्म में हमें ग्रुप में सेंड करेंगे? जी, मैं अभी कर देता हूँ ग्रुप में सेंड। जी सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। अल्लाह अकबर। ठीक है, आप लोग ये क्लास लीव करके उधर ज्वाइन कर सकते हैं जाके। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर चले, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला हम इसको ना दोबारा ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।